तसव्वुर करें एक ऐसा बादशाह जिसके सामने पूरी कायनात झुकी हुई हो, जिसके हुक्म पर हवाएं चलती हों, जिन्नात काम करते हों, परिंदे फौज में सफ बांधते हों और खुद शैतान उसकी कैद में हो। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह। अल्लाह ताला ने उन्हें वो कुछ दिया जो न पहले किसी को मिला था, न कयामत तक किसी को मिलेगा। वो परिंदों की जबान समझते थे, जानवरों से बात करते थे, हवा उनके तख्त को उड़ाती थी और जिन्नात उनके मेमार थे। खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा था, ए रब, मुझे ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी को न मिले, और अल्लाह ने वो मांग पूरी कर दी। अब एक दिन उनके लश्कर का मुआयना हो रहा है। जिन्नात हैं, इंसान हैं, परिंदे हैं, सब सफ दर सफ खड़े हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर परिंदों की सफ पर पड़ती है और वो रुक जाते हैं। हुदहुद, वो छोटा सा परिंदा जो लश्कर का बाकायदा हिस्सा था, गायब है। गुस्सा भड़क उठता है। वो कहते हैं, अगर ये कोई वाज़ेह उज़्र लेकर ना आया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़िबह करवा दूंगा। लेकिन अभी गुस्से की आग भड़की ही थी कि हुदहुद आ गया, और जो बात उसने कही, उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का सारा गुस्सा एक लम्हे में हैरत में बदल दिया। हुदहुद ने कहा, मैं वहां से आ रहा हूं जहां आपकी नजर भी नहीं पहुंची। मैं सबा से आया हूं, यमन की सरजमीन से। वहां एक औरत हुकूमत करती है, उसका तख्त बहुत अजीम है, उसे दुनिया की हर नेमत दी गई है, लेकिन वो और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। शैतान ने उनके आमाल उन्हें खूबसूरत दिखा दिए हैं और उन्हें सीधी राह से दूर कर रखा है। ये अल्फाज सुनते ही एक नबी का दिल दर्द से भर गया। एक पूरी कौम, एक ताकतवर मलका और अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया, हम देखेंगे कि तूने सच कहा या झूठ। फिर उन्होंने कलम उठाया और एक खत लिखा, मुख्तसर मगर ऐसा कि हर लफ्ज एक बादशाह की अजमत और एक नबी की दावत का आईना था। लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुलेमान की तरफ से है। मेरे सामने सरकशी मत करना और फर्माबरदार होकर आ जाना। बस इतना, न फौज का जिक्र, न जंग का ऐलान, सिर्फ एक नबी की सादा और परजलाल दावत। हुदहुद को हुक्म हुआ, ये खत मलका के पास ले जाओ, उसके महल में डाल दो, फिर एक तरफ हट जाओ और देखो वो क्या करती है। अब आते हैं मलका बिल्कीस की तरफ। वो सबा की मलका थी, ताकतवर, दौलतमंद और इंतहाई ज़हीन। उनका तख्त इस कदर अजीम और जेवर आलूद था कि हुदहुद ने हजारों मील दूर से आकर उसी का जिक्र किया। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो सियासतदान थी, हिकमत वाली थी, दूर अंदेश थी। जब हुदहुद ने महल में वो खत गिराया और मलका ने उठाकर पढ़ा तो वो समझ गई कि ये मामला संगीन है। उसने अपने सरदारों और दरबारियों को बुलाया और कहा, ऐ सरदारों, मेरे पास एक बुजुर्ग खत आया है सुलेमान की तरफ से, और वो कहता है सरकशी मत करना और फर्माबरदार होकर आ जाना। अब बताओ क्या करें? दरबारी बोले, हम ताकतवर हैं, सख्त लड़ाके हैं, जो हुक्म दें हाजिर हैं। मगर मलका ने जो कहा वो एक ज़हीन हुक्मरान का कौल था। उसने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, वहां के इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और ये सुलेमान भी यही करेंगे। इसलिए पहले एक तोहफा भेजती हूं, देखती हूं वो क्या जवाब देते हैं। अगर बादशाह है तो तोहफे से खुश हो जाएगा, अगर नबी है तो तोहफा वापस कर देगा। ये उसकी ज़हानत थी, वो परखना चाहती थी। उसने शाही तहाइफ भेजे, सोना, जवाहरात, नादिर और कीमती चीजें। जब यह काफिला सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा, उन्होंने तोहफे देखे और वापस कर दिए, मगर जवाब जो दिया वो तारीख बन गया। उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। ये तुम हो जो अपने तोहफे पर खुश होते हो। जाओ और अपनी मलका से कहो, हम ऐसे लश्करों के साथ आएंगे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकते। ये वाज़ेह पैगाम था। नबी के सामने दौलत नहीं चलती, ईमान चाहिए। जब सफीर वापस आए और मलका ने सुना तो वो समझ गई, ये आम बादशाह नहीं, ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। तोहफे से मुतासिर नहीं हुए, ताकत उनके पास है, लेकिन पहले दावत दी। ये नबियों का तरीका है। और फिर मलका बिल्कीस ने वो फैसला किया जो तारीख का रुख मोड़ देगा। उसने खुद चलकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का इरादा किया। इधर जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि मलका आ रही है, उन्होंने अपने दरबार में एक सवाल रखा। उन्होंने कहा,
तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो यहां पहुंच जाए। मलका का तख्त सबा में था, यमन में, सैकड़ों मील दूर। एक ताकतवर जिन आगे आया और बोला, मैं उसे लाऊंगा इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें और मैं इस पर अमानतदार हूं। मगर फिर एक और शख्स बोला, अहले इल्म में से जिनके पास किताब का इल्म था, और उसने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से भी पहले लाता हूं। और अगले ही लम्हे तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। पूरी दुनिया आज भी इस लम्हे पर हैरान है। हजारों मील दूर का तख्त, पलक झपकने से पहले सामने। ये अल्लाह का इल्म था, इसकी कुदरत थी और उस बंदे की ताकत जिसे अल्लाह ने वो इल्म दिया था जो आम आंखों से नजर नहीं आता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त देखा और फौरन कहा, ये मेरे रब का फजल है, वो मुझे आजमाता है कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। एक नबी की ये आजजी देखें, इतना बड़ा मोजज़ा उनके सामने हुआ और पहला लफ्ज जो मुंह से निकला वो अल्लाह की शुक्रगुजारी था। फिर उन्होंने हुक्म दिया, तख्त में थोड़ी तब्दीली करो, देखते हैं मलका पहचानती है या नहीं। और साथ ही उन्होंने अपने महल में एक ऐसी चीज बनवा रखी थी जो कोई पहले सोच भी न सकता था। शीशे का फर्श और उसके नीचे बहता हुआ पानी और पानी में तैरती मछलियां। ऊपर से बिल्कुल पानी लगता था मगर था शीशा। जब मलका बिल्कीस आई और महल में दाखिल हुई, उसने फर्श देखा और पानी समझकर अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शीशे का महल है। इस लम्हे कुछ हुआ मलका के अंदर। जो पानी लग रहा था वो शीशा था, और जो सूरज वो पूजती आई थी वो असल रोशनी न थी। असल नूर तो यहां था, अल्लाह के नबी के सामने। और फिर वो लम्हा आया जो कुरान ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। मलका बिल्कीस, वो औरत जो कभी सूरज की पुजारी थी, जिसका तख्त अजीम था, जिसकी सल्तनत वसी थी, वो अपने पूरे वजूद से बोली, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और आज मैं सुलेमान के साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस्लाम लाती हूं। ये सिर्फ एक औरत के ईमान का ऐलान न था, ये एक पूरी कौम की हिदायत का आगाज था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा हुआ। उन्होंने तलवार से नहीं, हिकमत से फतह की, दावत से जीता, मोजज़े से रास्ता दिखाया और एक मलका का दिल बदल दिया। ये थी वो दास्तान जो अल्लाह ने सूरह नमल में कयामत तक के लिए महफूज कर दी, क्योंकि इसमें हर दौर के इंसान के लिए सबक है कि ताकत हो तो आजजी हो, कि इल्म हो तो शुक्र हो, कि दावत हो तो हिकमत हो, और कि जब इंसान का दिल खुला हो तो अल्लाह की हिदायत पहुंचने के लिए कोई फासला नहीं रुकता, कोई तख्त नहीं रुकता, कोई सूरज नहीं रुकता।